नमस्कार मित्रों, हमारे YouTube चैनल पे आपका स्वागत है जिसका नाम है MRN डायरीज। हमारा आज का वीडियो एक ऐसे शिव भक्त पर आधारित है जिसने भक्ति के सारे नीति नियम तथा संसाधनों को ही चुकला दिया, जिसने ये बता दिया कि अगर आपका मन साफ है, श्रद्धा सच्ची है तो भक्ति का कोई नीति नियम या कोई संसाधन उपयुक्त नहीं है। तो आइए शुरू करते हैं। ये कहानी है थिन्नार नामक निषाद की। वह निषाद थिन्नार पूर्ण दिवस जंगल में घूमकर शिकार करके अपना और अपने परिवार का पेट भरता था। वह एक शिव भक्त था, परंतु उसे शिव भक्ति करनी नहीं आती थी। उसे ना ही कोई मंत्र जपना आता था, ना ही स्तुति करनी आती थी, ना अभिषेक करना आता था, ना कोई भक्ति विधि आती थी। परंतु वह भगवान शिव को सच्चे मन से मानता था। शिव कौन है, क्या है, यह सबसे परे उसे उनसे अलग ही लगाव था जो एक सच्चे भक्त का अपने भगवान से होता है। थिन्नार रोज जिस जंगल से शिकार करके घर लौटता था, वहाँ उसने कुछ पंडितों को देखा जिन्होंने जंगल में ही एक छोटा सा शिव मंदिर निर्माण किया था, यानी एक शिवलिंग और उसके ऊपर एक छत समान छप्पर बनाया था, और वह सारे पंडित वहाँ शिव भक्ति करते थे। एक दिन की बात है, थिन्नार वहाँ से गुजर रहा था, तब वहाँ अचानक तेज तूफान आया और वह छप्पर अपने स्थान से हिलने लगा और एक झटके से नीचे गिरा। तभी सभी पंडित वहाँ से खुद को बचाने के लिए दूर भागे, परंतु थिन्नार शिवलिंग पर आँच न आए इसलिए वहाँ बीच में कूदा और छप्पर का भार खुद पर सह लिया। यह दृश्य पंडित जी देखते ही रह गए। इस कार्य बाद थिन्नार दिन प्रतिदिन वहाँ से गुजरते वक्त उस शिवलिंग को मिलने आता और अपने दिनचर्या की बातें शिवलिंग यानी कि महादेव से करता, वैसे ही जैसे एक मित्र दूसरे मित्र से वार्तालाप करता हो। वह प्रतिदिन अपने किए हुए शिकार से थोड़ा मांस शिवलिंग पर चढ़ाता, और जब वह देखता कि शिवलिंग पर धूल चढ़ी है तो उसके पास पानी भरने के लिए कोई पात्र न होने के कारण वह मुंह में पानी भरकर लाता और शिवलिंग पर थूक देता ताकि शिवलिंग साफ हो जाए। ये सब तब होता जब वहाँ कोई पंडित नहीं होता था, परंतु एक पंडित ने एक बार जब मांस और थूक शिवलिंग पर देखा तब उन्हें साफ किया, परंतु उसे यह शक हुआ यह कोई जानवर तो नहीं कर सकता, अवश्य कोई शिव का अपमान कर रहा है। और दूसरे दिन उस पंडित ने अपनी आंखों से यह सब कुछ छुप कर देखा, और थिन्नार के जाने के बाद उसने थूक और मांस को हटाकर साफ किया और भगवान शिव को मन ही मन पूछने लगा, क्यों क्यों भगवान, क्यों आप इस व्यक्ति को क्यों अपना अपमान करने देते हैं। तभी पंडित के मन में उसे अपने पूछे हुए प्रश्न का प्रत्युत्तर सुनाई दिया। वह मेरा अपमान नहीं करता, अभी तो मेरी भक्ति करता है, और श्रद्धावश जो भी मुझे अर्पण करता है वह मैं स्वीकार करता हूँ। थिन्नार मेरा सच्चा भक्त है, इसका प्रमाण तुम्हें कल अवश्य मिलेगा। यह सुनकर वह पंडित उत्सुक हुआ, और दूसरे दिन वह उसी समय जब थिन्नार शिकार करके घर लौटते समय यहाँ दर्शन को आता था, उस वक्त शिवलिंग के पास वाले पेड़ के पीछे छुपकर देखने लगा। थिन्नार वहाँ आया, उसने भगवान शिव को प्रणाम किया और उनसे एक मित्र की तरह उनका हाल पूछने लगा, और आज का दिन कैसा रहा वो बताने लगा। यह सब पंडित अपनी आंखों से देख रहा था। थिन्नार अब नदी के पास गया और अपने मुंह में पानी भर कर लाया और शिवलिंग पर थूका ताकि पानी से वहाँ धूल निकल जाए, क्योंकि उसके पास कोई पात्र नहीं था, और अपने शिकार में से थोड़ा सा मांस शिवलिंग पर चढ़ाया। तब थिन्नार ने देखा शिवलिंग पर जो दो नेत्र बने हुए थे उसमें से रक्त निकल रहा था। तब थिन्नार ने शिव को इस पीड़ा को दूर करने के लिए अपने एक तीर से अपनी एक आँख निकाली और शिवलिंग पर जिस आँख से खून निकल रहा था वहाँ लगा दी, और उस जगह से खून निकलना बंद हुआ। यह देखकर थिन्नार प्रसन्न हुआ, परंतु दूसरी आंख से भी खून निकलता देख थिन्नार को और दुख हुआ। वह तुरंत अपनी दूसरी आंख निकालने को तत्पर हुआ, परंतु अंध होने के पश्चात शिवलिंग पर दूसरी आंख जिसमें से खून निकल रहा है उसे ढूंढने से समय लगेगा तो शिव को ज़्यादा देर तक पीड़ा सहनी पड़ेगी। यह सोचकर थिन्नार ने अपने एक पैर को उठाकर शिवलिंग पर उस आंख पे रखा जहाँ से खून बह रहा था, और दूसरी आंख निकालकर उस जगह लगा दी। बस उसी वक्त शिव प्रसन्न हुए और उसके समक्ष प्रस्तुत हुए और थिन्नार को स्वस्थ किया, उसकी आंखें लौटा दी और उसे नया नाम दिया, कनप्पा नयमार, जिसका अर्थ होता है अपने नेत्र प्रदान करने वाला।
भगवान शिव को देखकर उसने साष्टांग दंडवत का प्रणाम किया। इसके बाद कन्नप्पा एक महान शिव भक्त तथा समाज में उन्नति लाने वाले महान संत बने। उन्होंने समाज में से भक्ति के नाम पर झूठे आडंबर को दूर किया और भक्ति का सही अर्थ समझाया। कहा जाता है कन्नप्पा नायमार अर्जुन का पुनर्जन्म थे और रामोशी बेरात के पूर्वज थे। आज भी वह शिवलिंग और वह शिव मंदिर तथा कन्नप्पा नायमार की प्रतिमा उसी जगह मौजूद है। यह स्थल आंध्र प्रदेश के एक छोटे से गांव उदयपुर में स्थित जंगल में है, जिसे वर्तमान काल में गुंटूर गांव के नाम से भी जाना जाता है। आंध्र प्रदेश में इस मंदिर का बड़ा महत्व है। लोग यहाँ दर्शन हेतु आते हैं। आंध्र प्रदेश का वार्षिक त्यौहार इसी मंदिर में गुंटूर गांव वाले हर साल मनाते हैं और अन्य राज्यों से भी श्रद्धालु यहाँ आते रहते हैं। हमें उम्मीद है आपको हमारा आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर हाँ तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।